गोंधळी पाहायला मिळेल. आरंभाची प्रारंभाची आणि शुभारंभाची सलामीवर जोडी पाहायला मिळते. स्ट्रायक वरती प्रसाद, तर नॉन स्ट्रायक वरती असेल मयूर. आणि आरंभाचा आणि प्रारंभाचं षटक देखील घेऊन आलाय गोलंदाज निखिल. स्ट्रायक वरती आपल्याला पाहायला मिळते प्रसाद. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला चेंडू आणि यावेळेस पहिला चेंडू सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल. काय चेंडू टाकला होता. चेंडू सरळ रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन मिसावतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि एक चेंडूचा खेळ संपला गेला. सामना 5 षटकांचा असेल. पहिला चेंडू निखिल याचा काय सुरेख टप्प्यावर चेंडू टाकला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. दुसरा चेंडू आणि हा चेंडू देखील काय सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू पडल्यानंतर गरकन बिरकी घेतली आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन मिसावतोय. बघता बघता 2 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघाचं मात्र अजूनही श्री गणेश ओपन झाला नाहीये. 2 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा निखिल आणि हा चेंडू मात्र सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय जरूर. आणि या चेंडूवरती मात्र थोडस गचाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय आणि या चेंडूवरती मात्र मिळणार फक्त आणि फक्त एकेरी धाव. आणि एकेरी धावेने संघाचा श्री गणेशा संघाचा अकाउंट ओपन झालाय. संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 1 वरती. सुरेख टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय गोलंदाज निखिल. मात्र स्ट्रायक वरती पाहायला मिळेल मयूर. उजव्या हाताचा फलंदाज मयूर. निखिल याचा चौथा चेंडू. स्ट्रायक वरती मयूर आणि हा चेंडू इथे मात्र फुल टच चेंडू होता. चेंडू मात्र जमिनीला गुदगुल्या करत चाललाय. क्षेत्ररक्षक येणार तत्पूर्वी मात्र 1 धावेवरती समाधान मानावं लागेल फलंदाज मयूर याला. आणि संघाला सागल संघाला 1 धावेवरती समाधान मानावं लागतं आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 2. 5वा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज निखिल आणि हा चेंडू इथे मात्र या चेंडूवरती रिव्हर्स विकेटन केलाय आणि चेंडू चाललाय क्षेत्ररक्षकाच्या दस्तकावरून मस्तक करत आलाय दणदणीत षटकार. तर एक डाव माझा अशा प्रकारे मैदानावरती खेळला रंगला. या चेंडूवरती एक मोठा षटकार पाहायला मिळाला. या चेंडूवरती मात्र पंचांचा इशारा येतोय. लेग पाईचा इशारा आणि 1 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 9. 1 षटकाची समाप्ती झाली. तत्पूर्वी ऐकूया डीजे करण यांच्या माध्यमातून सुमधुर संगीत. आदित्य पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला 9 धावा पाहायला मिळाल्या. वाघरण संघाचा 12 प्रतिनिधी आपण वरती यायचंय अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केला जाईल. गोलंदाज पाहायला मिळतोय आदित्य. स्ट्रायक वरती पाहायला मिळेल गोलंदाज आदर्श. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू इथे मात्र हा प्रकार चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क झाला नाही आणि पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि बघता बघता 7 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. आता मात्र 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि हा चेंडू इथे मात्र पंच
नाराज असतील या चेंडूवरती पंचांचा इशारा येतो अवांतर चेंडू आणि अवांतर चेंडूने धावसंख्येत भर होते. संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 10 वरती. स्ट्राईक वरती आपल्याला मयूर पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू आणि हा चेंडू देखील स्लोवर वन डिलिव्हर पाहायला मिळाला आहे. या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बघता बघता 2 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. आता मात्र 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या मागच्या षटकामध्ये आपल्याला एक मोठा फटका पाहायला मिळाला आहे. एक षटकार पाहायला मिळाला. या चेंडूवरती मात्र 2 चेंडूंचा खेळ संपला गेला. एकही मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला नाही आहे. सुरेख टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय गोलंदाज आदर्श. स्ट्राईक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज मयूर. आदर्श याचा तिसरा चेंडू आणि या चेंडूवरती मात्र सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय जरूर. आणि या चेंडूवरती माले फक्त आणि फक्त एक धाव. एका धावेवरती समाधान मानावा लागतोय फलंदाज मयूराला आणि एका धावेवरती समाधान मानावा लागतोय सरळ संघाला. संघ जाऊन पोहोचला बिनबाद 11 वरती. वरती आपल्याला डावकरी हाताचा फलंदाज प्रसाद पाहायला मिळेल. च्या माध्यमातून एक रिव्हर्स स्ट्रोक षटकार पाहायला मिळाला होता. आदित्याचा चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा आदित्य आणि यावेळीच मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह उडवलाय जरूर. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. तत्पूर्वी मात्र एका धावेवरती समाधान मानावा लागतोय फलंदाज प्रसाद याला. संघ जाऊन पोहोचलाय 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 12च्या घरात. 5वा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा आणि या चेंडूवरती मात्र चेंडू जाणार डिक्लेअर झोन मध्ये आणि या चेंडूवरती मिळणार फक्त आणि फक्त एक धाव. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. अजून एक चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या षटकांमध्ये मित्रांनो खरोखर कंजूसी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. एकही मोठा फटका मारू दिला नाहीये. अशा रीतीने गोलंदाजी करतोय. पॉवर प्लेचा मात्र खरोखर फायदा मिळवून देत नाहीये फलंदाजांना. प्रतिम गोलंदाजी करतोय. शेवटचा चेंडू आणि हा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14च्या घरात. डीजे आपल्याला एक मोठा फटका पाहायला मिळाला. आता मात्र 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाज पाहायला मिळतो निखिल आणि त्याच्या समोर असेल डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज प्रसाद ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार पाहायला मिळाला होता. मात्र गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज निखिल. निखिल याचा पहिला चेंडू. प्रसाद याच्यासाठी पहिला चेंडू निखिल याचा. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. अवांतर चेंडू स्वेअर चेंडूने संघ जाऊन पोहोचतोय 15च्या घरात. पहिल्या चेंडूवरती मात्र स्वेअर चेंडूचा इशारा येतोय पंचांकडून. पहिल्या चेंडूवरती मात्र गोलंदाजाला दंडित केला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती अवांतर चेंडूने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 15च्या घरात. अजून एकही गडी मात्र तंबूच्या आश्रयाला आला नाही आहे. पुढील चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज
आणि या चेंडूवरती मात्र फुल टच चेंडू, या चेंडूवरती मात्र फटका सजवला जरूर, क्षेत्ररक्षक येतोय, तत्पूर्वी मात्र एका धावेवरती समाधान मानावं लागतोय फलंदाज प्रसाद याला. संघ जाऊन पोहोचला एक चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 16 वरती. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल. फक्त पहिल्या षटकामध्ये एक मोठा फटका आला होता, तदनंतर काय कमबॅक म्हणावा लागेल, कंजूसी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. मागच्या षटक ज्याने हाताळलं आदर्श काय सुरेख टप्प्यावरती गोलंदाजी केली, एकही मोठा फटका मारू दिला नाही, कंजूसी अशी गोलंदाजी केली. तर मात्र गोलंदाज निखिल याचा दुसरा चेंडू. या चेंडूवरती मात्र फटका सजवायचा होता जरूर, पण या चेंडूवरती देखील मिळणार फक्त आणि फक्त एक धाव. एकेरी धावाने काही होणार नाहीये मित्रांनो. एक जरी मोठा फटका आला तर मात्र धावसंख्येला आकार उकार येऊ शकते, आणि जर का एकेरी दुहेरी धाव येत राहिली तर मात्र तुमचा संघ थोडासा कमबॅक मध्ये सापडेल, बॅकफूट वरती जाताना पाहायला मिळेल. 2 चेंडूंचा खेळ संपला गेला. संघ जाऊन पोहोचला 17च्या घरात. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या चेंडूवरती देखील पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्ट्रोक अटेंड केला जरूर. या चेंडूवरती मिळणार फक्त आणि फक्त एक धाव. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतोय फलंदाज प्रसाद याला, एका धावेवरती समाधान मानावा लागतोय सारळ संघाला. 3 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघ जाऊन पोहोचला 18च्या घरात. एकाही गडी अजून तंबूच्या आश्रयाला आला नाही आहे. अजून 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेऊन या चेंडूवरती मात्र तडाखेबंद स्ट्रोक, आणि मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून झाले चूक, आणि हा आलाय दर्जेदार साई फलटण चषकाचा हा ब्रँडेड षटकार. डीजे चोवीस वरती. या चेंडूवरती मात्र रिव्हर्स अटेंड केलाय. चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू चाललाय आउट ऑफ द पार्क. बिग 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 6 रन डीजे. पोहोचलाय 30 वरती. शेवटचा एक चेंडूची सांगता असेल. संघ जाऊन पोहोचलाय 30च्या घरात. 2 षटकार पाहायला मिळाले. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर असेल फलंदाज, आणि या चेंडूवरती मात्र कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढला क्षेत्ररक्षक येईल. तत्पूर्वी मात्र एका धावेवरती समाधान मानावं लागतोय फलंदाज प्रसाद याला. बघता बघता 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचलाय 31च्या घरात. डीजे
आता मात्र चौथं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज अक्षय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 31 वरती. अप्रतिम 2 षटकार पाहायला मिळाले मागच्या षटकामध्ये. या षटकामध्ये देखील मोठा फटका मारण्याची नक्कीच प्रयत्न असतील आणि या चेंडूवरती मात्र आले एकेरी धाव आणि एकेरी धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय बिनबाद 32 वरती. दुसरा चेंडू घेऊन अक्षय. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज पाहायला मिळतोय मयूर. आणि या चेंडूवरती मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क झाला नाहीये आणि हा चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि बघता बघता 2 चेंडूंचा खेळ देखील संपला गेलाय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 32च्या घरात. अजून 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज अक्षय. आणि या चेंडूवरती मात्र चेंडू कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक येणार. तत्पूर्वी मात्र एका धावेवरती मात्र इथे समाधान मानावं लागतोय. बघता बघता 3 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 33 वरती. पुन्हा एकदा आलेल्या तमाम क्रीडा रसिक मायबापांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि घेऊन जातोय मैदानावरती जिथे चालू असलेली लढत पाहायला मिळते. PCC सारळ तर दुसऱ्या बाजूला वागेश्वर वाघरण. चौथा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज. या चेंडूवरती देखील रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय आणि या चेंडूवरती देखील क्षेत्ररक्षकाकडून झाले चूक आणि या चेंडूवरती मात्र पंचांचा इशारा येतोय. आलाय दणदणीत गगनचुंबी चौकार डीजे. चेंडूवरती मात्र एक चौकार पाहायला मिळाला. मागच्या ओव्हर मध्ये आपल्याला एक क्षेत्ररक्षकाकडून षटकार पाहायला मिळाला आणि यावेळी मात्र एका क्षेत्ररक्षकाकडून चौकार पाहायला मिळाला. बोनस पाहायला मिळाला 10 धावांचं. आणि या चेंडूवरती मात्र पंच थोडेसे नाराज दिसतील. अवांतर चेंडू आणि अवांतर चेंडूने संघ जाऊन पोहोचलाय 38च्या घरात. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या चेंडूवरती देखील रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय जरूर. क्षेत्ररक्षक धावतोय तत्पूर्वी मात्र चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 39च्या घरात. मात्र शेवटच्या चेंडूची सांगता असेल. चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहायला मिळेल. शेवटचा चेंडू अक्षय याचा. हा चेंडू देखील पंचांचा इशारा येतोय. अवांतर चेंडू सलगचे 2 अवांतर चेंडू संघ जाऊन पोहोचलाय 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 40च्या घरात. शेवटचा 1 चेंडू बाकी असेल. सुंदर असं आयोजन नियोजन संयोजन पाहायला मिळतोय. झालखंड गावाचं अप्रतिम क्रिकेटची स्पर्धा. हा चेंडू देखील सलग मित्र म्हणतोय व्हाईटची हॅट्रिक झालेली आहे मित्रांनो. 3 सलग व्हाईट चेंडू पाहायला मिळाले. व्हाईटच्या हॅट्रिक मुळे संघ जाऊन पोहोचलाय 41च्या घरात. अजून 1 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. शेवटचा चेंडू. या चेंडूवरती मात्र चेंडू सजवलाय जरूर आणि यावेळेस चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या दस्तकावर मस्तक करत चाललाय. 1 बाउन्स चौकार.
आता मात्र शेवटचा षटक घेऊन आलाय गोलंदाज निखिल. गोलंदाज निखिल. हा चेंडू इथे मात्र फुल टॉस चेंडू आणि या चेंडूवरती मात्र फुल टॉस चेंडू, चुकलेला चेंडू आणि या चेंडूवरती आलाय एक गगनचुंबी गगनभेदी षटकार. नोंद असेल. या चेंडूवरती मात्र एक गगनचुंबी आणि गगनभेदी षटकार पाहायला मिळालाय आणि षटकाराच्या साह्याने संघ जाऊन पोहोचलाय 51च्या घरात. निखिल वरती मात्र पहिल्या चेंडूवरती मात्र स्वागत केला गेलाय. अजून 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पुढील चेंडू घेऊन निखिल आणि हा चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय निर्धाव चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बघता बघता 2 चेंडूंचा खेळ संपला जातोय आणि संघाची धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 51च्या घरात. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज आणि या चेंडूवरती मात्र कार्पेटच्या साह्याने चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक येणार तत्पूर्वी मात्र या चेंडूवरती येणार फक्त आणि फक्त 1 धाव. चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा निखिल. स्ट्राइक एंड वरती प्रसाद आणि हा चेंडू यॉर्कर लाईनचा चेंडू म्हणावा लागेल. या चेंडूवरती मात्र येणार फक्त आणि फक्त 1 धाव. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल प्रसाद याला. बघता बघता 4 चेंडूंचा खेळ संपला गेलाय. संघ जाऊन पोहोचलाय 53च्या घरात. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. हा चेंडू पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. आता मात्र शेवटच्या चेंडूची बाकी असेल. संघ जाऊन पोहोचलाय 54च्या घरात. शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज निखिल आणि ते फुल टॉस चेंडू. या चेंडूवरती मात्र चेंडू चाललाय आउट ऑफ द पार्क. हा चेंडू थांबणार नाहीये. आलाय लॉंग एअरली बिग 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 सारल संघाने 60 धावा उभारल्या आणि 61 धावसंख्येचा बिनबाद 60 अशा धावसंख्या उभारल्या आणि 61 धावसंख्येचं आव्हान ठेवले ते म्हणजे वागरण संघासमोर. आता पुढच्या मध्ये आवाजामध्ये बदलाव असेल. माझे साथी समालोचक मित्र यासिम सरांकडे मी बोलतोय. थँक्यू.
झालकण आयोजित एक सुंदर वेल ऑर्गनाइज अशी ही स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आपण पाहतोय तब्बल 40,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्या सर्वांचे लाडके नेते अलिबाग मुरुड मतदार संघाचे आमदार सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवी यांच्या वतीने इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सौभाग्यवती संजना सुनील कदम यांच्या वतीने 5ही क्रमांकाच्या ज्या ट्रॉफीज आहेत ज्या व्यासपीठावरती आपण सजलेल्या पाहतोय, या 5ही ट्रॉफ्या सौभाग्यवती संजना सुनील कदम सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत परहूर यांच्या वतीने इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेल्या आहेत. या स्पर्धेचा अंतिम सामना आणि त्या सामन्याचा सामनावीर म्हणून आपण एक स्मार्ट वॉच देऊन त्या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत आणि हे स्मार्ट वॉच सासवणे येथील प्रतीक भगत यांच्या वतीने इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी एक ब्रँडेड शूजची जोडी आपण देणार आहोत. त्याचप्रमाणे एक ट्रॉफी सुद्धा असेल. तर ही शूजची जोडी इम्प्रेशन मेन्स वेअर सुमित ठाकूर अलिबाग यांच्या वतीने इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचा उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी एक वॉरियर्स कंपनीची ब्रँडेड बॅट देऊन आपण त्या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत आणि ही वॉरियर्स ब्रँडेड बॅट सन्माननीय परेश चवरकर पोयनाड यांच्या वतीने इथे डोनेट करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचा मालिकावीर मॅन ऑफ द टुर्नामेंट यांच्यासाठी एक स्पोर्ट्स सायकल देऊन आपण त्या खेळाडूचा सन्मान करणार आहोत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्यामध्ये एका खेळाडूची आपण निवड करत आहोत. मॅन ऑफ द मॅच म्हणून त्या खेळाडूला इथे सन्मानित करत आहोत आणि त्या खेळाडूला एक ब्रँडेड टी शर्ट मयूर स्पोर्ट्स यांच्या वतीने राजू भालेकर मुंबई यांच्या वतीने प्रोव्हाइड करण्यात आलेला आहे आणि त्यांचे चिरंजीव साई भालेकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी राजू भालेकर आणि त्यांचे चिरंजीव सुपुत्र साई भालेकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. काल आपण या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्यासमयी सन्माननीय किसनभाई कदम उर्फ भाई, जे मराठी उद्योगपती म्हणून सुपरिचित आहेत, RK फ्रेट सिस्टम आणि रिक्षा इम्पॅक्ट या कंपनीचे मालक आणि झालकण गावातील एक सद्गृहस्थ आणि आपले पाठीराखे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत परहूर ग्रामपंचायतचे सरपंच सन्माननीय प्रफुल्ल पाटील आणि सदस्य प्रकाश शेठ पाटील, आणखीन एक सदस्य शशिकांत नाईक आणि सन्माननीय प्रथमेश मोहिते हे सुद्धा इथे या उद्घाटन समय उपस्थित होते. प्रथमेश मोहिते यांच्या वतीने 15,000 रुपयांची रोख देणगी इथे देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय मनोहर पाटील हे सुद्धा या सोहळ्याला उपस्थित होते. या सर्व पाहुण्यांचे मी हार्दिक हार्दिक पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी जर दिली गेली तर मात्र कोणत्याही प्रकारची सबब अपनी ऐकून घेतली जाणार नहीं। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे दर्शन अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। अक्षय मैक्सवेल नाम से पहचाने जाते हैं। पहली गेंद पर उड़ाया था, 6 रन वसूल किए थे और इस मर्तबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर अक्षय उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद टप्पा खाने के बाद हालांकि हल्की सी कट हुई और स्टंप के ऊपर से निकल गई। बिंदी गेंद के साथ बहुत ही बढ़िया वापसी यहां पे दर्शन की।
7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला तकरीबन 12.20 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। यह आसान बिल्कुल नहीं है, मगर यह सलामी जोड़ी जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, ये बल्लेबाज जब तक मैदान में रहेंगे वाघेश्वर वाघरण के ही मैच हाथों में होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हालांकि इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था निखिल पाटिल के बल्ले से, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला, मगर बदनसीब रहे गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के बाहर तो चली गई, मगर डिक्लेयर जोन में होने की वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा निखिल को। निखिल ने इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 पर। पहला ओवर लेके आए हैं दर्शन। दर्शन ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी। 7 होने के मैदान पर इस मरतबा देखिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और हाफ वाली शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। यहां पे बहुत ही अच्छा गुणलेखन का काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस मरतबा गेंद हवा में थी, बाल बाल बच गए, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खाती हुई। जरूर दिलों की धड़कनें यहां पे तेज हुई होगी निखिल पाटिल की। निखिल पाटिल एक सही मायनों में शानदार ऑलराउंडर और पूरे रायगढ़ जिले में पहचाने जाते हैं एज आइकॉन के रूप में। जब आईपीएल फॉर्मेट होता है उस वक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है, उन्हें दावत दी जाती है, अपने टीम में खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और उसी के साथ मैक्सवेल अर्थात अक्षय, इस खिलाड़ी के पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और बड़े बड़े प्रतियोगिता में उन्होंने शिरकत करते हुए अपने बल्लेबाजी का जौहर, अपने बल्ले का दमखम अक्सर दिखाया है। ये जोड़ी बहुत ही अहम होगी। ये जोड़ी जब तक मैदान में रहेंगी, जैसे मैंने अभी भी कहा, तब तक ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में होगा। जल्द से जल्द यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को और उनके कैप्टन को सोचना होगा, वरना ये मैच बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। ये काबिलियत, ये सलाहियत और ये ताकत दोनों भी बल्लेबाजों में है। देखिए पहले ओवर में उन्होंने 13 रन जुटा लिए हैं। 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद रहेगा। 5 ओवर का मुकाबला है और 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और ये बल्लेबाज जरूर करेंगे। मगर उन्हें रोकने के लिए देखिए दर्शन खुद डीप मिड विकेट की दिशा में तैनात है और उसी के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 30 गज के दायरे के बाहर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास, मगर जो जाल बुनना चाहते थे बल्लेबाज निखिल के लिए, उसी जाल में खुद फंसते हुए गेंदबाज ओमकार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान। जोरदार अपील और पगबदा के रूप में निखिल पाटिल बैक टू द पैवेलियन, बीचों बीच पकड़े गए और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फुल टॉस गेंद के ऊपर थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, उसे उसकी फ्लाइट को, उसकी रफ्तार को परख नहीं पाए, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया और इसी वजह से गेंद सीधा पैड से जाके टकराई और उनका पैड स्टंप के बीचों बीच था। इसी वजह से यह पहला झटका लगता हुआ। चौदह पर यहां पे पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुका है। एक बड़ा बल्लेबाज, बड़ी विकेट। निखिल पाटिल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज खुद कैप्टन आए हैं आदर्श। अब आदर्श को आदर्शवत यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी।
टिक कर खेलना होगा। 5 ओवर का मुकाबला है, आंखों को जमाना होगा, सिंगल और डबल रन के साथ साथ बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे, मगर उसी के साथ साथ ये 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, उसका फायदा उठाना भी जरूरी है। अब यहाँ पे द्विधा मनस्थिति में होंगे बल्लेबाज भी, करे तो क्या करे, क्योंकि अभी भी एक विकेट यहाँ पे उन्होंने खोया है। 30 गज का दायरे का फायदा उठाए या अपने विकेट को यहाँ पे टिका कर खेले। गेंदबाज ओमकार, सफल गेंदबाज ओमकार कड़वी दवाई पिलाते हुए पहली गेंद हालांकि वाइड करार दी थी, उसके बाद फुल टॉस गेंद के ऊपर वैरायटी वर्सेटाइल गेंदबाजी हमें देखने को मिली। फिर से एक बार ओमकार कड़वे, जी हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद थी ओमकार की, मगर बैकफुट पर जाकर लेट कट कर दिया था। गली की दिशा में उस गेंद को बहुत ही फाइन खेला था, मगर डिक्लेयर जोन होने की वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला साई क्रीडा मंडल झारखंड इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज ये टेनिस क्रिकेट की प्रतियोगिता। इसमें दबाव लॉफ्ट किया है कवर के ऊपर से, धीरे धीरे गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। तीन गेंदें हो चुकी है, 5 रन अब तक ओमकार ने खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है। कुल मिला के 19 रनों के लिहाज से अगर सोचा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम ठीक ठाक यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। जिस औसत की यहाँ पे जरूरत है, जी हाँ स्लोवर वन गेंद, मगर इस मर्तबा लेग स्टंप पर फुल टॉस, उसे अक्रॉस द लाइन आकर कैप्टन आदर्श ने खेला है। आदर्शवद ये छक्का हमें देखने को मिला। तेरह रन खर्च किए थे। पहले ओवर में एक छक्का एक चौका हमें देखने को मिला था। ओमकार के इस ओवर में एक सफलता अर्जित की थी, मगर फिर से एक बार बैक टू बैक 2 बड़े स्ट्रोक, एक चौका एक छक्का हमें देखने को मिला है बल्लेबाज और कैप्टन आदर्श के बल्ले से। आदर्श पहुंचे 11 पर, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। ओहो इस मर्तबा देखिए जबरदस्ती ऑफसाइड की गेंद को ऑनसाइड की दिशा में खेलने का प्रयास, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, खड़े खड़े ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश, मगर नाकाम रहे। ओमकार कड़वे की गेंद नेचुरल कोण बनाकर मिडिल स्टंप पर या ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है और उस गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश बल्लेबाज की नाकाम रही। ओहो हो ओमकार के क्या कहने, कम से कम 1 से 1.5 हाथ ये गेंद को घुमाने की क्षमता, सलाहियत, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि 2 बड़े स्ट्रोक जरूर आए, मगर कुछ हद तक बल्लेबाजों के ऊपर भी अंकुश लगाया है गेंदबाज ओमकार कड़वे ने। इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं ओमकार कड़वे ने। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, मगर 30 गज का दायरा अब यहां से हटेगा। 25 रन स्कोर कार्ड पर। कुल मिला के 5 ओवर के मैच में जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। अब 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। 12 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, यानी हर ओवर में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो यह मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम वागेश्वर वागरन को जीतने का सुनहरा मौका है, मगर कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा। उसी के साथ साथ सिंगल और डबल रन भी यहां पे चुराने होंगे। दोहरी भूमिका यहां पे अदा करनी होगी बल्लेबाज अक्षय।
अक्षय पाटिल अर्थात मैक्सवेल। अक्षय पाटिल नाम के बहुत सारे खिलाड़ी इस अलीबाग तहसील में हमें देखने को मिलते हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं प्रसाद। स्लोवर वन गेंद थी, परख लिया था मैक्सवेल ने और बहुत ही खूबसूरती के साथ वेल टाइम करते हुए उस गेंद को खेला है कव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। अलग होते थे और विकेट भी अलग होती थी। अब सीमा रेखा के बाहर छक्का लगाना बहुत ही आसान हो गया है, ऐसा हमें हमेशा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 15-20 साल पहले अगर का क्रिकेट हम देखेंगे, जी हाँ, यहाँ पे तीसरे अंपायर के लिए याद किया है अवैध एक्शन के लिए। नंतर ना जी हाँ, अब यहाँ पे गौर किया जाएगा। ओहो, शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। विकेट कीपर के नाराजी से हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। कैच दबाने का मौका था। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे। स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लाइट को परख नहीं पाए थे, लालच में फंस गए थे मैक्सवेल। बिंदी गेंद, फिर से एक बार गेंदबाज, जी हाँ, प्रसाद इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर बढ़ के और गेंद सीधी रही और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन इसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। पहले 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज प्रसाद ने और अंपायर जी ने मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला है प्रसाद के ऊपर अवैध एक्शन का। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद को कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया है। गेंद कारपेट को चाटती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। मैक्सवेल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही होशियार खिलाड़ी है। वो जानते हैं कि मैच को किस तरह से जिताया जाता है। वो देखिए अंतिम क्षणों तो खेलते रहेंगे, यहाँ पे ये अपना कीमती विकेट आसानी के साथ नहीं खोएंगे। उनसे बहुत मर्तबा एक लंबी पारी हमें देखने को मिली है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। हालांकि बल्लेबाजों ने कटाक्ष जरूर डाला था और हल्का सा अपील भी हुआ था इशारों में, मगर अंपायर जी टस से मस नहीं हुए। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 का आंकड़ा जब भी हमारे सामने आता है तो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद हमेशा आती है। जी हाँ, इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है, हवा के साथ साथ और घटा के संग संग डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में फिर से एक बार मिलेंगे यहाँ पे रन 6। और फिर से एक बार देखिए छलांग लगाकर रनों की संख्या हो चुकी है 39, 39 रन। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले मगर इस मरतबा लटक गए हैं। ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम। ओहो, 2 खिलाड़ियों के टकराव के बावजूद वहां पे बहुत ही बढ़िया उस गेंद को और उस कैच को जज किया और आखिरकार अपने पाले में करते हुए और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ने 13 रन खर्च किए थे। ओमकार दूसरे ओवर में आए। ओमकार ने 12 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया। प्रसाद तीसरे ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए
उन्होंने एक विकेट जरूर प्राप्त किया, मगर उसके लिए 14 रन उन्होंने खर्च किए हैं। बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। कुल मिला के 13 रन के औसत से यहाँ पे 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो ये मैच आसानी के साथ वागेश्वर वागरन टीम के पक्ष में जा सकता है, मगर ये ओवर निर्णायक होगा। इस ओवर में अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर गए, किफायती कंजूस गेंदबाजी कर गए, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया बल्लेबाजों को, तो फिर से एक बार ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जा सकता है। बीसीसी सारल को भी जीतने के उतने ही मौके हैं, क्योंकि 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं और दूसरा ओवर लेके आए हैं फिर से एक बार ओमकार कड़वे। ओमकार कड़वे बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है और नेचुरल एक्शन, नेचुरल कोण, एक एंगल बनाने की क्षमता, और इसी वजह से उनके ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान नहीं है। मगर ओमकार को सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करना होगा। आपकी एक्शन कितनी अच्छी है, आपका फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, या आपका रिदम कितना अच्छा है, ये देखा नहीं जाएगा। आप कितनी सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी कर सकते हो और बल्लेबाजों को किस तरह से रनों से वंचित कर सकते हो, इसके बारे में सोचा जाएगा और देखा जाएगा। ओहो, ये है उनकी खासियत। हम देख सकते हैं उनके स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद सटीक निशाने पे, सही ठिकाने पे, और वहां से गेंद कट होकर, और कट देखिए तकरीबन 1 से 1.5 फुट घूम रही है गेंद। लाजवाब गेंदबाजी ओमकार ने काफी प्रभावित किया है। वेरी वेल डन। शुरुआत तो अच्छी है, मगर क्या अंजाम भी अच्छा होगा? ओहो, लाजवाब, जबरदस्त, झन्नाटेदार, क्योंकि मैक्सवेल ऑफ स्टंप पर सफल हो चुके थे, अपने रेंज में लाए थे इस गेंद को, ऐसा अंपायर जी का कहना। अंपायर जी से यहाँ पे कुछ बहस करते हुए, डिस्कस करते हुए, वार्तालाप और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर शायद उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक नेचुरल कोन बनाते हुए गेंद बाहर की तरफ जा रही है और मैक्सवेल ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए हैं। हालांकि मैक्सवेल थोड़े से नाराज है। अक्षय पाटिल अंपायर से बातचीत कर रहे हैं। अंपायर जी का इशारा, हालांकि ये बिंदी गेंद का लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है ओमकार कड़वे ने। कड़वी दवाई पिला रहे हैं ओमकार कड़वे। अक्षय पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार खेलने के तैयार है। इस खिलाड़ी ने, ओमकार कड़वे ने, अपनी पहचान बनाई है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। फिर से एक बार देखिए हवा में लटका दिया है, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा मिला अक्षय को। अक्षय ने देखते देखते दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जाकर टिप्पा खाई। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास वक्त था 2 रन लेने का, मगर सिंगल और डबल के साथ एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे जरूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। बड़े स्ट्रोक की तलाश में अक्षय पाटिल, मगर लगातार 3 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। ओमकार कड़वे के क्या कहने, अपना एक्सपीरियंस पूरी तरीके से यहाँ पे झोंकते हुए, क्योंकि मैंने जैसे कहा इस ओवर में पता चलेगा कि यह मैच किसके पक्ष में जाएगा। यहाँ पे ये मैच कौन जीतेगा, वागेश्वर वागरन या बीसीसी सारल। दोनों भी टीमें के फैंस और फॉलोअर्स, उसी के साथ उनके ग्रामस्थ गांव वाले यहाँ पे टेंशन में है। जी हाँ, शायद यहाँ पे बल्लेबाजों को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ आईना, और इसी वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है, मगर ओमकार ने अपने कैप्टन का भरोसा यहाँ पे जीत लिया है। उनके ऊपर जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के ऊपर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को जीतने के लिए भी उम्मीद की किरण जगाते हुए ओमकार खड़वे। पहले 3 गेंदों में मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज को चकमा देना और रनों से वंचित करना इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार देखिए, उसी तरह से एंगल बनाकर फंसाया, चकमा दिया, आश्चर्यचकित किया है, और आखिरकार अक्षय पाटिल बैक टू दी पैवेलियन।
4 गेंदों में ओमकार कड़वे ने सभी के दिलों को जीत लिया है। यहाँ पे जो तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं, यूट्यूब के जरिए से हमसे जुड़े हुए सारे क्रिकेट के दीवानों के दिलों के ऊपर राज किया है ओमकार कड़वे ने, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव में इस तरह से प्रदर्शन करना, इस तरह से अपने टीम के लिए मुजाहरा पेश करना इतना आसान नहीं होता। ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाता हुआ हमें साफ दिखाई दे रहा था, मगर जब से ओमकार कड़वे आए हैं, यहाँ पे कड़वी दवाई की घूंट या पिलाए हैं बल्लेबाजों को। 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च करते हुए एक सेट बल्लेबाज को चलता किया। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई, और अब यहाँ पे अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। एक अतिरिक्त रन इस ओवर में आता हुआ, यानी 3 रन खर्च किए हैं अब जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। ओमकार कड़वे, ओहो अलंकार ने आप देखा ना था, गेंद को खेल भेज दिया है सीधा डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। डगआउट में वागेश्वर वागरन के सभी खिलाड़ी चिंतित थे कि अब क्या होगा इस मैच का, मगर अलंकार उनके लिए, उनकी मदद के लिए दौड़कर आए हैं। पहली गेंद पर घुमाया है 6 रन के लिए। देख घुमा के 5 गेंदें हो चुकी है, और यहां पे एक बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिला है। 9 रन खर्च हुए हैं इस ओवर में अब तक। अब अंतिम एक गेंद, जी हाँ, इसमें तो स्लोवर 1 गेंद थी, उसे फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद ट्रैवल हो रही है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। दूसरे रन के लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं, और इसी के 7 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि बचे हुए 6 गेंदों में 12 रनों की और जरूरत वागेश्वर वागरन के लिए। आणि याच दरम्यान बीसीसी अगरसुरे आणि जय हनुमान सातिर्जे या दोन्ही संघांचे संघनायक
उसको 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। कंपलसरी 12 रन यहाँ पे जरूरी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम वागेश्वर वागरण को स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अलंकार, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है निखिल धुमाल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंतिम ओवर के लिए। ओहो वाह भाई वाह, अलंकार के रडार में गेंद, सामने पड़ी हुई गेंद थी, उसे हाफ वाली बनाकर उड़ाया है। बैट और पैड का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही, गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रन। पांच गेंदें बची है और 6 रनों की जरूरत। गेंदबाज मयूर को आसमान दिखाया है। पहली गेंद पर अलंकार अपने टीम के लिए दौड़ कर आए हैं संकट मोचक। वाह वाह वाह, बैक टू बैक 2 ही गेंदों में मैच फिनिश। टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यायचं आहे।